11 ईयर्स ओल्ड वही बात है कि टीनेज आप समझ लें, आप ये ना सोचें कि टीनेज आने वाली है, टीनेज आ चुकी है और ही इज़ गोइंग थ्रू फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल चेंजेस और इट्स वेरी नॉर्मल टू बिहेव लाइक दिस इन दिस एज। तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपको भी बैक स्टेप लेने की ज़रूरत है। उसको लेबल ना करें स्टबर्न, आप उसको टाइम दें। आप थोड़े रूल्स बनाना शुरू करें। सिट डाउन विद द चिल्ड्रन, आप बोलें आई नीड टू गेट दिस थिंग डन और ये नहीं हो रहा बिकॉज एवरीवन इज नॉट कोऑपरेटिंग। तो मेक इट साउंड लाइक अ जनरल थिंग दैट अगर बच्चा स्टबर्न है इन द सेंस कि वो अपने रूम को साफ नहीं रख रहा या अपने चीज़ें जगह पे नहीं रख रहा या सुबह नहीं उठता या जो भी वजह है या पढ़ाई नहीं कर रहा, तो आप हाउस रूल्स की तरह से उस चीज़ को डिस्कस करें एंड आस्क एवरीवन टू ब्रिंग सॉल्यूशंस इनटू दिस। कि अब आप ओवरवेल्म हो गई हैं, आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, 4 चीज़ें जो आपके पास है वो हो रही हैं, किसी 1-2 लोगों की जहाँ पे ज़रूरत है वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं एंड गिव देम द पावर, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना दे वांट सम डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेटेड पावर। तो आप उनको बोलिए कि अब आप मेरे लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दो, सॉल्व दिस फॉर मी। तो वो फिर आपको 2-3 सॉल्यूशंस देंगे, तो दैट वे तो उस उन्हीं बातों में वो सॉल्यूशन होगा कि हाउ डज़ ही वांट टू बी ट्रीटेड एंड हाउ डज़ ही वांट टू बी टोल्ड और वो किस तरीके से फिर वो आपका काम जो आप करवाना चाह रही हैं, जिसमें उनकी स्टबर्ननेस आ गई है, वो कैसे ब्रेक होगी। तो यू विल हैव टू काइंड ऑफ पिक द हिंट्स फ्रॉम व्हाट ही हैज़ टू ऑफर फ्रॉम दैट कम्युनिकेशन। तो थोड़ा-सा हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा-सा हमें पेशेंट होना पड़ेगा कि बच्चों के भी जो डेवलपमेंटल, हाँ, ये हमारा जो मॉड्यूल है डेवलपमेंटल स्टेजेस का, स्पेशली हमने ऐड ही इसीलिए किया था कि जो बच्चे की 2 साल की उम्र में नीड थी ना, कि वो आके कहीं से भी घूम के आता था, वो आप ही की गोद में बैठ जाता था। अब जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना, 5 साल की एज में वो अलग हो जाता है, 8 साल की एज में अलग हो जाता है, स्कूल, टीचर, पीयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगते हैं। फिर 11-12 साल की उम्र में फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा और आपसे डिस्टेंट होने लगते हैं बच्चे। तो उस वक़्त हमें भी एक एम्प्टीनेस फीलिंग होती है कि क्या हो गया बच्चा, यानी मतलब ही इज़ फाइंडिंग हिज़ ओन पर्सन, ही इज़ बिकमिंग हिज़ ओन, उनकी उनके अपनी ओपिनियंस, अपने डिसीजंस, अपनी मर्ज़ी आ जाती है। तो थोड़ा-सा पेरेंट के लिए भी मुश्किल होता है। तो थोड़ा-सा टेल योरसेल्फ दैट इट्स ओके, दे आर ग्रोइंग अप। तो जो डेवलपमेंटल नीड्स है ना बच्चे की, ये थर्ड जो चैलेंज मैं अभी डिस्कस करना चाह रही थी, वो यही था कि पहले तो हमने फिजिकल और एकेडमिक्स के ऊपर फोकस कर लिया, मेंटल इमोशनल पे फोकस नहीं किया। बच्चे को हमें बताना नहीं आता, बच्चा जो है वो जो जिस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा होता है वो हमारे लिए सही नहीं होती, हम उसके लिए रेडी नहीं होते। तो यहाँ पे फिर गैप आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मसला क्या है कि हमें जो मेंटल इमोशनल नीड्स का अगर पता भी चल जाए कि ये मेंटल इमोशनल नीड है या मेंटल इमोशनल गैप आ गया है, तो हमें उसका माइलस्टोन्स नहीं पता होते कि 2 साल के बच्चे की क्या नीड थी। अगर 2 साल का बच्चा मुँह में अंगूठा लेता था, तो हमें उसमें कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके, जब तक वो बात नहीं कर रहा, तो अगर वो ओवरवेल्म होगा तो वो अंगूठा मुँह में लेगा, तो इट्स ऑल राइट। लेकिन अगर 10 साल का बच्चा ये कर रहा है, तो हमें उससे रोकना है, हमें इंटरवेंशन करनी है, हमें उससे बात करनी है, हमें उसे कोई और कोपिंग मैकेनिज़्म्स देने हैं। तो हमें अपने बच्चों के बारे में इस तरह की यानी अगर 2 साल के बच्चे जब स्टबर्न होते हैं, कहते हैं ना टेरिबल ट्यूज़, तो दैट इज़ नॉर्मल ऑल्सो, क्योंकि उनकी भी उस वक़्त एक पर्सनैलिटी की नीड होती है, तो उसको उस तरह से डील किया जाता है। लेकिन अगर 13 साल का जब या 11 साल का बच्चा जब स्टबर्न हो रहा है, तो उसको डील करने का तरीका अलग होगा, बिकॉज़ उसकी लाइफ़ में अब कुछ और हो रहा है। उसके मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल चेंजेस कुछ और आ रहे हैं। तो जब हमें वो सारी चीज़ें पता होंगी, तो वी विल बी एबल टू एम्पैथाइज़ विद देम एंड गिव देम द राइट सपोर्ट दैट दे नीड, एज स्पेसिफिक। तो वो हमें जब उनकी मेंटल इमोशनल चार्ट भी पता होगा ना, जैसे हम 1 साल के बच्चे को हाथ पकड़ के चलाते हैं और 12 साल के बच्चे को चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह जो कुछ मेंटल इमोशनल चीज़ें भी ऐसी होती हैं जो बचपन में देने की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों की बड़ी एज में ज़रूरत होती है। तो वो भी जब हमें पता होंगी, तो हमें पता होगा कि उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसको हमारी किस सपोर्ट की ज़रूरत है।